चंचल यादव जी, शुरुआत में जिन लोगों ने तस्वीरें देखी उन्हें थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा था, क्योंकि जो वजह बताई जा रही थी कि जीव जंतु हो सकते हैं, Z+ सिक्योरिटी है, खतरा हो सकता है। मुझे लगता है बीजेपी और योगी जी आपको हर साल जो है वो खुद ही एक मौका दे देते हैं इस चीज़ को एक बड़ा मुद्दा बनाने का। पिछली बार भी हमने देखा था, तस्वीरें कुछ ऐसी ही थी, इस बार भी हम देख रहे हैं तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए, सच में मैं सबसे पहले विशाल भाई धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि वजहें जो बताई सरकार हास्यास्पद थी। सरकार के जितने भी डिसीजंस हैं आज के समय में वो हंसने के लिए ही बन रहे हैं, मतलब हंसने के ही पात्र वो लोग हैं। आप सोचो कि सरकार ये कह रही है कि वहां पे जो है जीव जंतु हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। आप सोचिए, जो वर्ल्ड क्लास JPNIC बना, और मैं बताऊं जनवरी 2017 में मैं वहां गया था, और विशाल भाई आप चले जाओगे, एक बार दिल से प्राउड फील करोगे कि क्या इतनी शानदार बिल्डिंग, इतनी शानदार व्यवस्था कैसे हो सकती है, और एक बार आप दिल से अखिलेश जी का धन्यवाद करोगे आप। लेकिन इन भाजपाइयों ने उसमें ताला बंद कर दिया है। और सोचिए, पूरे हिंदुस्तान की पहली ऐसी इकलौती बिल्डिंग है। ताला बंद नहीं किया, वो तो काम ही पूरा नहीं हुआ ना, आप ही के कार्यकाल में काम नहीं पूरा हो पाया था। वो तो अच्छा, आपसे भी आप पूछ रहे हैं कि भाई अगर काम पूरा ही हो गया होता, वो अंडर कंस्ट्रक्शन ना होता, तो जाने की छूट दी जा सकती थी। आप लोग काम पूरा ही नहीं करके गए। आप पता कर लो एक बार, आप 2017 का आप गूगल पे चेक कर लेना, यूट्यूब पे अगर आपके पास अगर वीडियो मिल जाएगी, पूरा JPNIC का जो म्यूजियम हॉल से लेके पूरा कन्वेंशन सेंटर से लेके काफी काम कंप्लीट हो चुका था। तकरीबन 10 to 5% हो सकता है काम बचाओ, लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन रही थी उस काम को कंप्लीट करके, क्योंकि जेपी साहब केवल किसी एक पार्टी विशेष के नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने गरीबी और अशिक्षा और असमानता कि जेल की आजादी से आजाद करने के लिए समाजवादी भारत की सपना देखा था। आप सोचिए विशाल भाई, कम से कम ऐसे महान नेता को आप जो है तालों में बंद कर रखते हो। उनकी इतनी भव्य मूर्ति बनाई गई है, जिसको आपने देखा होगा पिछले साल जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण भी किया था। और ये बीजेपी वालों की समस्या क्या है, एक बात समझ में नहीं आती है कि आप सोचो केवल एक ही बिल्डिंग नहीं, अगर आप देखो जो है जो शान अवध आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, इसको बीजेपी के लोगों ने देखने का काम किया, प्लास्टिक वालों को। आप आज और आप देखो, इसी लखनऊ के अंदर इतने बड़ी जैसे आप सिग्नेचर बिल्डिंग दूसरी है जो पूरे हिंदुस्तान की दूसरी ऐसी सरकारी बिल्डिंग है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, सिग्नेचर बिल्डिंग जो आपने पुलिस मुख्यालय बनाए, डायल 100 की बिल्डिंग है, लोक भवन है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, और आप आगे बढ़ोगे एशिया कैंसर इंस्टीट्यूट है। आप देखोगे तो प्राउड फील करोगे। आपने देखा होगा जिस तरीके से हर साल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनेश्वर मिश्रा जी के जन्म जयंती पर वहां पर जा करके हमेशा माल्यार्पण करते हैं। इतना भव्य मूर्ति पर जो है उस पार्क में जो भी कोई जाता है, हमारे त्रिपाठी जी बैठे हैं, जितनी बार जाते हैं तब अखिलेश जी का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि कोई अगर लखनऊ के अंदर इतना बेहतरीन पार्क बना सकता है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क है, तो धन्यवाद करते हैं लोग जाते हुए। और इतने बड़े काम किया अखिलेश यादव जी ने। आप सोचिए आज इस सरकार की हालत देखिए, इस सरकार के पास कोई एक काम बताने को नहीं है। इसलिए जो बड़ी बिल्डिंग, बड़ी इमारतें बनी हुई है, उस इमारतों को जो है बंद करके रखने का प्रयास हो रहा है। मैं एक कहावत कह सकता हूं, हमारे पूर्वांचल में कही जाती है कि बंदर के हाथ में अगर उस तरह पकड़ा दो तो काटेगा ही, और एक कहावत है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये दोनों कहावत सरकार के ऊपर चट्टार बैठती है। मैं तो आपसे बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता अगर बैठे उनसे पूछ लो कि एक कोई काम लखनऊ के अंदर बता दें जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। और दूसरी बात जो उन्होंने आरोप लगाया, भ्रष्टाचार की बात करी, मैं आपको बताता हूं ऐसे सैकड़ों उदाहरण है बीजेपी के द्वारा। अभी गुजरात के अंदर एक फ्लाईओवर 2017 में निर्माण होता है 42 करोड़ में, जिसकी लागत थी 42 करोड़, और उस फ्लाईओवर को 7 साल में ही तोड़ने के लिए 54 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ये सोचिए, भाजपाई जो है भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़ रहे हैं। और इतने मत सोचिए आप, एक बात और आपको बताऊं विशाल भाई, कि जितने बड़े भ्रष्टाचारियों के ऊपर बीजेपी ने नाम लिए, उन सब भ्रष्टाचारियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी ने गले लगाने का काम किया। आप सोचिए, अजीत पवार से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के शुभेंदु अधिकारी से लेकर के मुकुल राय से लेकर के आप चाहे नारायण राणे हो, चाहे अशोक चौहान हो, जितने बड़े भ्रष्टाचारियों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए और जिन लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांचें करी, उन सबको साथ में मिलाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और वो कहावत है ना, हंसे चलनिया हंसे, जिसमें 72 छेद, इतने इनके छेद इनके अंदर हैं भ्रष्टाचार के, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जितने हाईटेक बिल्डिंग बनाने का काम किया, पता नहीं।
तो बहुत सारी बातें हैं। मैं इतनी बात जरूर कहता हूँ, सरकार ये अखिलेश जी से डर रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी डर रहे हैं कि आने वाला समय जो 2027 का समय आ रहा है, हमारे जाने का समय आ रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि पीडीए और इंडिया गठबंधन की सरकार को जिताने का काम करें। कृष्णमोहन पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कृष्णमोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है। आपने चंचल जी को सुन ही लिया, और जो जी, कारण जी। बताए जा रहे हैं नहीं जाने के बड़े हास्यास्पद से हैं कि जीव जंतु वहां पर हो सकते हैं। Z+ सिक्योरिटी वाला व्यक्ति है, जीव जंतु वहां पर है, इतनी आपको चिंता अखिलेश जी की हो रही है, ये समाजवादी पार्टी के भी गले नहीं उतर रहा। विशाल जी देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी महापुरुष को श्रद्धांजलि देनी हो तो उसके लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं। तो हमारे यहाँ तो परंपरा है, प्रतीक चिन्ह रख करके कर लेते हैं, परंतु वहीं जाना है और वहीं जाके करना है। ये जिद क्यों है, इसके पीछे कुछ कारण है, अन्यथा नहीं, पर आपको वहीं जाने से रोकना क्यों है, सवाल ये है ना। अगर बना हुआ है कोई जेपीजी के नाम पर ही है तो जाने दीजिए। नहीं विशाल जी, मैं बिल्कुल जाने देंगे, जब किसी को नहीं रोकेंगे, वो तो देश की धरोहर है और उसको जाने देंगे। परंतु उस पे एक कारण है विशाल जी, सबसे बड़ी बात है कि जब ये परियोजना चालू हुई तो इसकी लागत थी 426 करोड़, और जब इनकी सरकार जाते जाते पूर्ण भी नहीं कर पाए, फिर भी हो गया 927 करोड़, 963 करोड़। मतलब जितना प्रोजेक्ट चालू हुआ था, कास्ट बनाया गया था, उसका दूना कर दिया गया, फिर भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। तो ये जांच के घेरे में आता है विशाल जी, और उसके लिए उत्तर प्रदेश की एजेंसी नहीं, सेंट्रल एजेंसी भी काम कर रही है। और ये बात समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया को पता है कि ये जांच की रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें लगेगी आग, तो जलेंगे कई घर, उसमें कई जांच तो होती रहेगी। आप जाने देते उन्हें, आप हर बार उनको हीरो बनने का मौका दे देते हैं। पिछली बार भी वो दीवार फांद कर गए थे, इस बार भी कर रहे हैं। आप बैठे बैठाए उन्हें एक मौका दे रहे हैं ना, मीडिया में आने का, कैमरे पर आने का, अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने का। वो तो आपको थैंक यू बोल रहे होंगे आज, वो आपको आज थैंक यू बोल रहे होंगे कि आपने इतना बढ़िया मौका आप उन्हें हर साल दे देते हैं। नहीं विशाल जी, वो ये मौका ढूंढते रहे, लेकिन जब सीबीआई और जब जांच एजेंसी जिनके घर पहुंचेगी तो पता चलेगा कि वो मौका था या चौका था, पहली बात। दूसरा विषय ये है कि ये अपराध उसमें किए, उस अपराध को छिपाने के लिए, वहां पे गड़बड़ी करने के लिए बार बार जाने का प्रयास करते हैं। तो आज अगर चले जाते तो कौन सा अपराध छुप जाता? एक बात बताइए, माल्यार्पण करने से कौन सा अपराध छुप जाता कृष्णमोहन जी? नहीं छपता नहीं वहां तो भैया। इनके व्यवस्था को आप जानते हैं, ये कब तोड़ फोड़ करने लगे, कब वहां पे जाकर के कुछ तोड़ फोड़ दें, जांच। अरे कैमरे के सामने जाएंगे, कैसे तोड़ फोड़ करके आ जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं? समाजवादियों को, समाजवादी कैमरे के सामने कंगाली देते हैं, मारपीट करते हैं। किसने नहीं देखा है उत्तर प्रदेश को? इनके व्यवहार को हम जानते हैं। तो आपको ये डर है कि अखिलेश जी वहां जाएंगे तो कुछ तोड़ फोड़ कर आ जाएंगे, इसलिए आप नहीं जाने देते? बिल्कुल, वो जांच एजेंसी जो जांच हो रही है उसको प्रभावित करेंगे, निश्चित। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं जांच प्रभावित हो जाएगी। प्रदीप सिंह जी, और पुनः इस बात को कहता हूं कि जिन प्राइवेट एजेंसियों को, जिन पे एलडीए ने नई व्यवस्था के तहत उसमें बेहतर ढंग से काम करने की एक रूपरेखा तय की है, वो कार्य करा रहा है, वहां जाकर के आप कह रहे हैं हमें माल्यार्पण यही करना है। नहीं साहब, आपके मन में कुछ व्यवस्था है जिसको आप जा रहे हैं, आप सारी व्यवस्थाओं को तोड़ फोड़ करना चाहते हैं।